हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक वीडियो के बारे में हम बताएंगे कि ज़्यादातर जो युवान होते हैं, मैरिड होते हैं, अनमैरिड होते हैं, उनका लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन के जरिए वो एक डिजीज़ में सफ़र हो जाते हैं और ज़िंदगी भर उनको ये पछतावा रहता है कि मैंने क्या कर डाला। तो ऐसे रोग है जिसको हम सिफिलिस बोलते हैं। हिंदी में उसको उपदंश भी बोला जाता है और उसको कई बार सामान्य भाषा में उसको गुप्त रोग भी बोला जाता है। और ये छूत की बीमारी है, तो जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज या एसटीडी भी बोला जाता है। तो आज का वीडियो में मित्रों हम ये सिफिलिस क्या है, इसका क्या कारण है और इसका कौन से स्टेज होते हैं और सामान्यतः कैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है और इसके बचने के लिए क्या उपचार किया जाता है और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम बताएंगे। मित्रों, सिफिलिस एक जातीय रोग है जिसको गुप्त रोग भी बोला जाता है। ये रोग सामान्यतः जो इन्फेक्टेड लेडीज होता है और मेल उसको जातीय संपर्क में आता है या इसके साथ सहवास करते हैं, तो ये रोग इन्फेक्टेड लेडी में से मेल में ट्रांसफर हो जाता है और ये सेक्स के जरिए स्प्रेड होता है, इसलिए उसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज बोलता है। तो जो इन्फेक्टेड लेडीज होता है उनको कोई सिम्टम्स नहीं आता है, पर जो लोग मेल होता है उसको धीरे धीरे उनकी जो पेशाब की नली पर शुरुआत में रेड बिंदु आते हैं, बाद में कुछ कट हो जाता है, बाद में उसको कुछ अल्सरेशन फॉर्म होता है और इसमें पेन नहीं होता है और गिल्ट थोड़ा निकलता है, उसमें से खराब बदबू निकलता है। ये सब सिम्टम्स है। ये 24 से 48 घंटे में के बाद जब उन्होंने जो अफेक्टेड लेडी के साथ संपर्क किया होता है तो ये अफेक्टेड हो जाता है, तो जिसको मेडिकल भाषा में सिफिलिस बोलते हैं। तो सिफिलिस का फर्स्ट कॉज तो आपने बताया कि जो लेडीज़ अफेक्टेड होती है, कई बार मेल अफेक्टेड होता है और हेल्दी लेडी के संपर्क में आता है तो लेडीज़ को भी हो जाता है, पर लेडीज़ इज ओनली कैरियर। ये लेडीज़ में कोई ज़्यादा इतने सिम्टम नहीं बनते, हाँ, पर उसको सेकेंडरी और थर्ड स्टेज का सिम्टम बॉडी में आता है। कई बार लेडीज़ को HVP मीन्स वजाइनल वॉट्स हो जाता है, कई बार रेडिश हो जाता है, बर्निंग पेन होता है, कई बार वीकनेस फील होता है, कई बार बॉडी में या मुंह में छाले पड़ जाते हैं और बॉडी में रेड स्पॉट आ जाती है, वीकनेस फील करता है। तो ऐसे तरह लेडीज़ को सम सिम्टम्स आते हैं। तो ये सिफिलिस का कितने स्टेज होते हैं, जिसको हिंदी में उपदंश भी बोला जाता है। और ज़्यादातर जो सिफिलिस टी पैलिडियम नाम के जो बैक्टीरिया है, जो सेक्स टू सेक्स पर्सन में ट्रांसमिट होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शंस बनता है। तो उनका 3 स्टेज है, जिसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। प्राइमरी स्टेज में जब कांटेक्ट में आता है पुरुष स्त्री के संपर्क में और जो फीमेल मल्टीपल सेक्स के जरिए इफेक्टेड हो और हेल्दी पुरुष के संपर्क में आते हैं और संपर्क आने के बाद इज गिफ्टेड टू दिस मेल, ये जो बैक्टीरिया, तो उसको प्राइमरी दर्दी को थोड़ा लो ग्रेड फीवर आता है, कॉफ एंड कोल्ड रहता है, सर्दी रहता है, बुखार रहता है और पेशाब की नली पर कुछ चमड़ी में कट हो जाता है या अल्सर फॉर्म हो जाता है। ये पेनलेस होता है और थोड़ा पसीने में बदबू आता है।
ये ऐसे सिम्टम प्राइमरी 2-3 दिन रहता है, बाद में चला जाता है। बाद में सेकेंडरी जब सेकंड स्टेज आता है, तब फिर से ये मल्टीपल छोटे छोटे अल्सर फॉर्म हो जाता है उसके पेशाब की नली या ग्लैंड पेनिस के आजू बाजू, या जो हैरी पार्ट है इसमें भी ये छोटे छोटे बिंदु आ जाते हैं। कई बार गुदा के आजू बाजू में आ जाता है, थाई, पीठ, बैक, धीरे धीरे होके सारा शरीर में ये रेड स्पॉट आते हैं। दर्दी को वीकनेस लगती है, सॉरनेस लगता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, फीवरिश हो जाता है और चिड़चिड़ियापन हो जाता है। तो फिर भी उसको मालूम नहीं पड़ता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ये थर्ड स्टेज में ये जो सिम्टम्स होते हैं कई बार 2 वीक से 4 वीक के अंदर आ जाता है। दर्दी को जो अच्छा इम्यूनिटी होता है तो ये सिम्टम फिर से डिसअपीयर हो जाता है और दर्दी थर्ड स्टेज में आ जाता है। और जो थर्ड स्टेज का जो सिफिलिस होता है ये सप्रेस मैनर्स में होता है। कई बार ऐसे सिम्टम आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हेवी एंटीबायोटिक से ये सिम्टम दब जाता है। तब दबने के कारण उसको लॉन्ग टर्म कई बार उनको ब्रेन में डैमेज हो जाता है, कई बार हार्ट में डैमेज हो जाता है, कई बार उसको जननी अंगों में, किडनी में, या उनको जो लेडीज़ होता है तो उनका जो गर्भाशय के अंगों में भी कई फिटनेस आ जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार दर्दी को सांस फूलने लग जाता है, मेंटली चिंता रहती है, वरीड रहता है, वजन बढ़ता है, नींद नहीं आती है, उनको डिप्रेशन लगता है, कॉन्फिडेंट मेंटली नहीं रहता है, फियर कॉम्प्लेक्स रहता है, अननोन फियर रहता है दर्दी को। कोई भी बात करे तो ध्रुजने लग जाता है मेल होता है तो। और डे बाय डे वेट लॉस हो जाता है और कई बार तो उनको जो गले में और जांघ में जो लिम्फेडिनाइटिस बाहर निकलती है और सारा शरीर में वो छोटे छोटे बिंदु बाहर निकलते हैं। हार्ट वीकनेस लग जाता है, पाल्पिटेशन हो जाता है, बार बार उनको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन रहता है, एसिडिटी रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, खुराक का पाचन नहीं होता है, खुराक थोड़ा खाता है पर वजन बढ़ता रहता है। पानी की तरस नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, आंखों में नींद नहीं आती है और पाइल्स फिशर्स हो जाता है। कई बार तो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के ज्ञान तंत्र वीक हो जाता है तो दर्दी को वीकनेस लगता है, ट्रेमर ऑफ हैंड लगता है, हाथ में पैर में पसीना छूटता है, थोड़ा भी चलता है तो ये फटिग हो जाता है और शक्ति नहीं रहती है काम करने को। सारा भी टेस्ट कराइए, सब टेस्ट नॉर्मल आता है, पर दर्दी को लगता है कि मेरे को कोई तकलीफ रहती है तो कोई आंखों के डॉक्टर के पास जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, पेट के रोगों के पास जाता है, साइकियाट्रिक्स के पास जाता है, पर किसकी दवा दर्दी को राश नहीं आती है। इसलिए ऐसे दर्दियों को प्रार्थना है कि जब आप ऐसे कोई 6 महीने, 12 महीने या 10 साल पहले भी ऐसा उपदंश लगा हो तो सबसे पहले जो भी डॉक्टर है उसके साथ शेयर कीजिए कि सर मेरे को ये 10 साल पहले हुआ था। जनरली जो दो आप आयुर्वेदा या होम्योपैथिक के पास जाते हो तो उसको पास मस्ट शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी साइंस में हिस्ट्री इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। पैर में गादी लगता है, चीरे पड़ जाते हैं संडास में, उसके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, खड़े रहने में मुश्किल हो जाती है। यंग होता है तो उनको लगता है कि आई एम नॉट फिट और आई एम द ओल्डर पर्सन हो जाता है, गड़पन आ गया ऐसा फील होता है। तो ऐसे सारे सिम्टम थर्ड स्टेज में होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की विभूति होती है। ऐसे मैंने आगे भी बोला है कि फीमेल में ऐसे तरह सिम्टम्स नहीं होते, पर उनको भी कई बार बहुत सारे गर्भाशय की डिजीज बार बार हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेलिंग आना, मूत्र मार्ग में वॉट्स हो जाना, बर्निंग होना, बार बार इन्फेक्शंस हो जाना, सिस्टाइटिस हो जाना, रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन हो जाना। कई बार तो ऐसे डिजीज़ के साथ हर्पिस डिजीज़ भी आ जाता है, तो ये उसको हर्पिस जेनाइटल बोलते हैं, जिसको HSV1 एंड HSV2 भी बोला जाता है। इसके साथ भी मल्टीपल STD में सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ हो सकता है, गोनोरिया भी हो सकता है।
और दर्दी को लेडीज़ होती है तो कमर दुखने का, सांस फूलने का, वजन बढ़ने का, गुस्सा करने का, हेयर फॉलिंग्स, उसका स्किन में प्रॉपरली जो लस्टर होना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, फेस का ज़्यादातर तिल निकलते आते रहते हैं, आँखों के आजू बाजू कुंडाला होता है, वेट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती है, रात को नींद नहीं आती है, फुल वीकनेस लगता है, जॉइंट और कमर में बहुत दर्द रहता है, बहुत सारी दवा करने के बाद भी दर्दी को आराम नहीं लगता है। तो इसके जरिए उनके बॉडी के अंदर सप्रेस ऑफ सिफिलिस का एक थर्ड स्टेज है। तो जब सब सिम्टम्स ऐसे बनते हैं तो इसको कैसे तरह उसको डायग्नोसिस किया जाता है। तो इसके लिए VDRL नाम का टेस्ट रहता है। ये VDRL टेस्ट वेरियस डायग्नोसिस रिसर्च लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, और TPNA नाम का टेस्ट, दोनों करने के बाद दर्दी को मालूम पड़ता है कि उसको VDRL पॉजिटिव है। देखो ऐसे तो सिफिलिस का कोई पैथोलॉजिकल परीक्षण नहीं है, पर जब ये VDRL का टेस्ट करते हैं तो खून में उसकी एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी रोग के प्रतिकारक लड़ने की एक क्षमता रखते सेल्स होते हैं। ये जो पाए जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो अफेक्टेड पर्सन VDRL पॉजिटिव है, मीन्स सिफिलिस के शिकार है। जो इसमें ये नहीं आता है तो VDRL नेगेटिव है, तो आपको उपदंश या सिफिलिस का रोग के शिकार नहीं है ऐसा माना जाता है। केस में भी VDRL पॉजिटिव आता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरियासिस है, फाइलेरियासिस है, ल्यूपस एरिथ्रोमा है, या HIV में भी VDRL पॉजिटिव आता है। तो ये 80% तो सिफिलिस का कारण है, पर 20% जो हमने बताया ये भी कारण हो सकता है। तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर उसको स्पाइनल फ्लूइड में से स्पाइनल फ्लूइड लेता है, उसके करोड़रज्जु में से, उसको फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, पर जिन लोगों को सिफिलिस का प्रॉपर्ली डायग्नोसिस करने के लिए ये सेकेंडरी थोड़ा टेस्ट महंगा होता है तो डॉक्टर कई बार कराता है। ये जो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको शॉर्ट सिफिलिस का इन्फेक्शन है। आधुनिक साइंस में उसको दबाया जाता है एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन या एंटीवायरस दवा के लिए। ये जितना दबाते हो तो ये शरीर में लॉन्ग टर्म हमारा शरीर को नुकसान करता है। आप 30-35 साल में तो आपको लगता है मैं 60 ईयर का हो गया, सारी दुनिया की बीमारी उसको लग जाता है। दर्दी को मालूम नहीं होता है कि उन्होंने एक भूल के कारण इतनी सारी बीमारी का उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो होम्योपैथिक में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने आगे भी वीडियो में मेरे बताया है कि जो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो सिफिलिनम नाम की दवा है, जिन लोगों को ये वायरस का संक्रमण लॉन्ग टर्म हुआ हो तो उसको 1 पोटेंसी हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। जो पेशाब के आजू बाजू में स्मेल आता है और उसका जो कॉन्कॉर्ड में से उसका जो स्पॉट्स होता है, अल्सर, ये हील नहीं होता है, बार बार हो जाता है, तो मर्क नाम की दवा लेना चाहिए। कई बार बदबू आता है जननी अंगों में, कई बार हेयर रिपोर्ट में स्पॉट आ जाता है, रेडी स्पॉट आ जाता है, कई बार मुंह में भी स्पॉट आ जाता है, मुंह में सलाइवा आता है, स्मेलिश लगता है, उसका होठ फीका पड़ जाता है, दर्दी को कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, पाल्पिटेशन हो जाता है, वीकनेस लगता है, भूख नहीं लगता है, लीवर शंकन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मर्क और दिया जाता है। 3rd नंबर की दवा है मर्क आयोडाइड। जिन लोगों को लिम्फेडिनाइटिस, जो उनके जननी अंगों में कई बार जो उनकी लसिका ग्रंथि होता है, लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है, और कई बार इसमें से बदलू आता है, स्मेलिश होता है, और जातीय शक्ति नहीं होता है, वीकनेस लगता है, मुंह में सलाइवा हो जाता है, सारा शरीर में रेडी स्पॉट्स हो जाता है, हाथ में, सारा बदन में, और बार बार निकल जाता है। जब मर्क कौर दिए तब आप मर्क आयोडाइड का उपयोग करना चाहिए।
4th नंबर की दवा है एसिड नाइट्रिकम। कई बार इसमें चीरे पड़ जाते हैं, जननी अंगों में स्मेल आती है, बदबू स्मेल होती है, मुंह में भी खराब स्मेल आती है, उसका पेशाब में भी बहुत स्मेल आती है, गुदा में हरस हो जाता है, और थोड़ा भी चमड़ी में थोड़ा भी ईच करे तो तुरंत इसमें से ब्लड या परु आने की संभावना रहती है। तब आप एसिड नाइट्रिकम का उपयोग करना चाहिए। कई बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है तो कैंथारिस नाम की दवा है। ये पेशाब की नली में दर्दी को ईचिंग रहता है, सारा शरीर में किसने कोई नीडल से कोई पिक करता है ऐसा लगता है, और हड्डी कोई घिसता है ऐसा लगता है, उठने में बहुत दर्द होता है, और दर्दी को रात को ठंड लगता है। थोड़ा भी पंखा चलता है या हवा चलती है तो दर्दी को बहुत वीकनेस फील करता है और ठंड लगता है। दर्दी को गर्म पेशाब आता है और बर्निंग सेंसेशन रहता है, उसको मुंह में भी नौशिया रहता है, टॉन्सिल की शिकायत रहती है, गले में खाराश रहती है, मुंह में बदबूदार स्मेल आती है, भूख नहीं लगता है, किडनी की बीमारी रखता है, गैसेस बनता है। तब आप कैंथारिस का उपयोग करना चाहिए। कई बार लेडीज़ को भी वजाइनल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शंस होता है, थोड़ा भी बाहर का कोई खाना खाया या बाहर का पानी पिया तो तुरंत यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। यंग लेडीज़ को इनफर्टिलिटी हो जाता है, पीसीओडी रहता है, और वाइट डिस्चार्ज होता है, कमर दुखता है, और शरीर में उसको लगता है कि किसने कोई लाठी से मारा हो ऐसा फील करता है। जब रात पड़े सब दर्द बढ़ जाता है। रात को उसके लिए नींद इसके लिए मुश्किल है, उसके लिए सहवास करना भी मुश्किल है, क्योंकि सहवास उसके लिए पेनफुल होता है। तो ये सब कुछ जो सिम्टम्स है ये आप स्टेफिसेग्रे का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, ये सिफिलिस इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़। आपको जो लाइफ में ऐसे कोई सर्पदंश के शिकार बने हैं तो आपको ज़रूर होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। थोड़ा टाइम, लंबे टाइम जो क्रॉनिक होता है तो लंबे टाइम लेना चाहिए, एक्यूट हो तो 2 से 3 महीना दवा लेना चाहिए। ये दवा लेने से आपका ब्लड या आपका बोन मैरो या आपका मसल्स मास या बोन टिश्यू में जहाँ भी सर्पदंश के जो बैक्टीरिया पड़े रहता है उसको खींच के होम्यो दवा आपकी बॉडी को हील करता है और लाइफ लॉन्ग सर्पदंश या सिफिलिस गुप्त रोगों से बता सकता है। मित्रों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।